सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है कि सर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्जामिनेशन कब होगा, और मैं आप सभी को सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की एग्जामिनेशन डेट को लेकर ही हमारी पहली वीडियो है, जिसमें ही आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लगातार आप यूट्यूब वगैरह पे देख रहे होंगे, बहुत सारी अलग अलग वीडियोस आपको डेली देखने के लिए मिलती हैं कि एग्जामिनेशन डेट, लेकिन कुछ भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती है। इसी वजह से आप परेशान भी थे, तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा कि आप सभी को पता है कि जो आपकी RO RM वाली भर्ती है हेड कांस्टेबल की, उसका जो फिजिकल का रिजल्ट है वो जारी हो गया है। फिजिकल का रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई कर चुका होता है उसे ऑलरेडी पता ही होता है कि मैं फिजिकल क्वालिफाई करके आया हूं या नहीं, लेकिन फिर भी इनका एक प्रोसेस है बीएसएफ का कि हर बार ये फिजिकल रिजल्ट डालते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज आप सभी को देखने के लिए मिलेगी कि RORM का अगर आप देखेंगे तो RORM के जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे अगस्त 2025 में, इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे। जबकि अगर हम ट्रेड्समैन की बात करें तो ट्रेड्समैन का अगर आप देखेंगे तो ट्रेड्समैन के फॉर्म स्टार्ट हुए थे जुलाई 2025 में। यानी कि जो भर्ती आई थी पहले ट्रेड्समैन की भर्ती आई थी, लेकिन फिर भी फिजिकल का जो रिजल्ट जल्दी अनाउंस हुआ है वो किसका हुआ है? RORM का। उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण मैं आप सभी को बता देता हूं। फिजिकल तो लमसम पहले ही आप सभी के लगभग समान ही खत्म हुए हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि RORM में इतने बच्चे नहीं होते जितने आपके ट्रेड्समैन में होते हैं, तो जनरली इसके फिजिकल का रिजल्ट भी जारी होने में टाइम लगता है। तो आप ये समझ लो कि जब आपका फिजिकल खत्म होगा और फिजिकल के बाद और आपके एग्जामिनेशन से पहले एक प्रोसेस ये हमेशा ऐड करेंगे, वो है आपका फिजिकल का रिजल्ट। जैसे RORM का जारी हो गया, अब आप ट्रेड्समैन का वेट कर रहे हैं, तो अभी आपका ट्रेड्समैन का फिजिकल का रिजल्ट जारी होगा। सो जनरली ये कभी भी जारी कर देंगे, जैसे रेडी हो जाएगा आपको ये जारी कर देंगे, जिसमें आपको खुद कंफर्म हो जाएगा। वैसे तो आपको ऑलरेडी कंफर्म है कि आप फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं या नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इस बार जब उन्होंने रिजल्ट जारी किया है RORM का, तो उसमें एक तो टेम्परेरी कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है, एक को परमानेंट। यानी कि एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिल्कुल क्वालिफाई है, क्लियर है, और कुछ कैंडिडेट को विद हिल्ड की तरह जारी किया है उनका रिजल्ट। तो ऐसे आपको ट्रेड्समैन में भी देखने के लिए मिल सकता है जिनको विद हिल्ड में रखा जाए, टेम्परेरी रिजल्ट जारी हो, तो एक बार उसमें आपको नाम जरूर से अपना चेक कर लेना है। अब पहला जो चीज है वो यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके अलावा दूसरी जो चीज है वो आप सभी को बता दें कि बीएसएफ की सबसे पहली जो भर्ती होगी जिसका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, वो है आपकी बीएसएफ HCM की भर्ती। सबसे पहले इसी का एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है। जनरली अगर आपने देखा होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस में या आपकी जितनी भी CAPF फोर्सेस हैं, इन सभी में हमेशा रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसेस डिले चलता है, फिजिकल का हमेशा टाइम टू टाइम चलता है। उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है उसे हायर करने में हमेशा ये डिले करते हैं और डिले होता है। इसी वजह से अभी क्या चल रहा है कि सभी CAPF की जो भर्ती है उनके लिए खाली, अगर हम GD की बात करें तो GD का आप सभी को पता है कि SSC की भर्ती है, जो SSC है वो SSC कंडक्ट करवाती है। उसके अलावा नॉन GD के लिए अगर आप जाओगे तो CAPF के लिए सभी के लिए एक एजेंसी हायर की जा रही है, और वो एजेंसी क्या करेगी कि जितनी भी नॉन GD आपकी पोस्ट आती है, अब ट्रेड्समैन जो है वो आपकी नॉन GD में ही आती है, तो ये नॉन GD जितनी भी आपकी पोस्ट होंगी वो सभी कंडक्ट करवाई जाएंगी उस एजेंसी के द्वारा। जितने भी एग्जाम होंगे उसी एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब ये एजेंसी कौन सी है इसके बारे में भी मैं आप सभी को बता देता हूं। फाइनल इवैल्यूएशन इसका चल रहा था, और फाइनल इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस कंपनी का नाम है एडसेल। ये वाली कंपनी है जो आपके CAPF के नॉन GD के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगी, और इसका फाइनल इवैल्यूएशन चल रहा है। और इस फाइनल स्टेज के बाद ये जो कंपनी होगी वो फाइनल हो जाएगी कि भैया अब यही कंपनी आपका एग्जामिनेशन करवाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको श्योरिटी के लिए बता दूं कि 99% यही मानो कि यही वाली जो कंपनी है वो आपकी फाइनल हो जाएगी जो आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। इसमें सबसे पहला जो एग्जामिनेशन होगा वो आपको यही एग्जाम देखने के लिए मिलेगा जो BSF HCM का जो एग्जामिनेशन होगा वो इसके द्वारा कंडक्ट होगा। अगर मैं आपके ट्रेड्समैन की बात करूं कि आपका जो ट्रेड्समैन का एग्जामिनेशन कब तक होगा और कब तक आपको इसके लिए तैयारी रखनी चाहिए, तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि अगस्त 2026 ये मंथ आप टारगेट कर लो। अभी मैं आप सभी को बोल दूं कि जून में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, हर 15 दिन बाद मैं आप सभी को आके वही सेम चीज बोलता रहा हूं, उसका कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप देखोगे तो आप देखो आपके पास पूरा जून है,
पूरा जुलाई है और आप ये भी मान सकते हो कि हाफ आपके पास जो बचेगा वो आपके पास अगस्त भी है। तो लगभग 2.5 से 3 महीने का समय आप सभी के पास है, जिसमें आराम से आप अपने एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो, जिससे आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। इसकी कट ऑफ वगैरह के बारे में आप सभी को पता ही है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने आप सभी को बताई है एक ही बार में बिना किसी किचपिच के चीजें क्लियर कर दी है। बीएसएफ आरओआरएम का जो रिजल्ट जारी हुआ उसके बारे में बात कर ली, आपका भी फिजिकल रिजल्ट जारी होगा वो भी मैंने आप सभी को बता दिया। साथ ही में ये जो कंपनी है इसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। तो हर एक चीज मैंने यहाँ पे आप सभी को क्लियर करने का ट्राई किया है, जिससे कि आपको क्लियर तरीके से ये सारी चीजें क्लियर रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। डायरेक्टली मैंने आपको मंथ भी बता दिया है कि कौन से मंथ में आपका एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग तुम अपनी तैयारी रखो। बाकी का अगर आपको लगता है कि भैया डेली वीडियो देखने से आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो आपकी चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा काम है हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना, चाहे जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला था उससे पहले भी देख लो। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि 1 महीने के अंदर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। 3 नोटिफिकेशन का मैंने बोला था कि 3 नोटिफिकेशन रिलीज होंगे, 3 नोटिफिकेशन आपके रिलीज हुए। और अभी भी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो एकदम ऑथेंटिक है। बाकी का आपके ऊपर ही निर्भर करता है, मेरा काम है आपको हमेशा सही गाइडेंस देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।